नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस ने सत्यपाल मलिक का पुराना वीडियो फिर शेयर किया। मलिक का आरोप, पुलवामा हमले के दौरान सुरक्षा चूक हुई, पीएम ने चुप रहने के लिए कहा। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर बीजेपी नेता और मेघालय के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के राहुल गांधी के साथ बातचीत का पुराना वीडियो शेयर किया है फिर से। इस वीडियो में बीजेपी नेता ने पीएम मोदी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो मैंने नरेंद्र मोदी से बात की। मलिक ने कहा कि मैंने मोदी से कहा कि यह हमला हमारी गलती से हुआ है। मोदी ने मुझसे कहा कि इस पर कुछ मत बोलो, चुप रहो। सीआरपीएफ ने मूवमेंट के लिए हवाई जहाज मांगे थे। 4 महीने तक एप्लीकेशन पड़ी रही, लेकिन मोदी सरकार ने हवाई जहाज नहीं दिए। ऐसे में मजबूरन सीआरपीएफ के जवानों को सड़क के रास्ते निकालना पड़ा। आपको बता दें कि आज 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले को 7 साल हो चुके हैं। राहुल गांधी बोले, सरकार झूठ बोल रही है और भ्रम फैला रही है। बांग्लादेश को 0% टैरिफ, भारत पर 18% टैरिफ का राहुल ने उठाया मुद्दा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रही है और भ्रम फैला रही है। राहुल गांधी ने बताया कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है, बशर्ते वो अमेरिकी कपास खरीदे। वहीं भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अमेरिकी कपास मंगवाता है तो देश के किसान बर्बाद होंगे और अगर नहीं मंगवाता तो टेक्सटाइल उद्योग पिछड़ जाएगा। राहुल ने कहा कि कपास और टेक्सटाइल करोड़ों लोगों की रोजी रोटी है और सरकार को दोनों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए मणिपुर की टिकट बुक की। एक्स पर साझा की टिकट और कहा आपका नंबर नहीं है। कांग्रेस ने पीएम से की मणिपुर जाने की मांग। कांग्रेस ने पीएम मोदी की असम से मणिपुर के लिए फ्लाइट बुक कर दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर टिकट शेयर कर लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम समझते हैं कि चुनाव वाले राज्य आपकी प्राथमिकता होते हैं, लेकिन मणिपुर को यूं ही छोड़ देना ठीक तो नहीं है। ये राज्य 2023 से जल रहा है और फिर से हालात बिगड़ गए हैं। खेड़ा ने कहा कि आप आज असम में हैं, मणिपुर यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, कृपया वहाँ भी जाएं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी मणिपुर के लोगों को भरोसा दिला सकती है। आपकी सुविधा के लिए हमने गुवाहाटी से इम्फाल का फ्लाइट टिकट भी बुक कर दिया है। आपको बस उस फ्लाइट में बैठना है। क्योंकि मेरे पास आपका नंबर नहीं है, इसलिए मैं आपका फ्लाइट टिकट यहाँ साझा कर रहा हूँ। कृपया इसका इस्तेमाल करें और दिखाएं कि पीएम केयर्स, यानी कि प्रधानमंत्री को सच में परवाह है। शंकराचार्य विवाद पर योगी बोले, कानून और व्यवस्था सब पर समान लागू। शंकराचार्य पद की योग्यता पर परंपराओं की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पहली बार प्रयागराज में माघ मेले के दौरान उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के प्रमुख स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच हुए विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि शंकराचार्य पद की गरिमा और योग्यता पर बयान भी दिया। साथ ही उन्होंने राज्य में कानून के शासन पर जोर दिया और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी बार बार एक झूठ को दोहराने का प्रयास करती है। जो मुद्दा नहीं था उसको जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। मैं कहता हूं कि क्या हर व्यक्ति खुद ही मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश के अंदर घूम जाएगा? क्या कोई भी मंत्री का बोर्ड लगाकर घूम सकता है? उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है कि जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य विद्वत परिषद द्वारा मान्य किया जाएगा और उस परंपरा द्वारा उसको मान्य किया जाएगा। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन करना सबको होगा। जिनका आपको पूजना है पूजिए, सपा के लोग पूजें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं। अखिलेश यादव ने योगी के बयान को अभद्र और निंदनीय बताया। शंकराचार्य पर टिप्पणी को शाब्दिक हिंसा और पाप कहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शंकराचार्य पद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को अभद्र बताया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी पर दिया गया अभद्र बयान सदन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। इस बयान को हम निंदनीय कहें तो निंदनीय शब्द को भी निंदनीय महसूस होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा है और पाप भी है। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आंकड़े नहीं बताते हैं, कैश में मुआवजा देकर उसमें भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकालते हैं, जिन तक मुआवजा नहीं
पहुंचा, उनका पैसा कहां गया, ये तक नहीं बताते, अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाते हैं। वो किसी और के धर्म पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते। उन्होंने कहा कि जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो यही होता है, क्योंकि अहंकार संस्कार को विकार में बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जरूरत से ज्यादा दखल पर जताई आपत्ति। परिसीमन के आधार पर चुनाव टालना सही नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बार बार दखलंदाजी पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे हाई कोर्ट चुनी हुई सरकार को काम ही नहीं करने दे रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि स्थानीय निकाय चुनाव टालने के लिए परिसीमन को बहाना बनाना सही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान के मुताबिक नगर निकाय, पंचायत और नगर पंचायत चुनाव समय पर होना जरूरी है। लॉजिस्टिक दिक्कतों को देखते हुए कोर्ट ने चुनाव की आखिरी तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। साथ ही साफ कर दिया है कि अब और समय नहीं मिलेगा और तय तारीख तक चुनाव कराना ही होगा। केंद्र का आदेश, वंदे मातरम पहले, जनगण मन बाद में। टीएमसी बोली टैगोर का अपमान, बीजेपी बोली इतिहास सुधार। मुस्लिम संगठनों ने धार्मिक स्वतंत्रता का दिया हवाला और किया विरोध। केंद्र सरकार के नए निर्देश से पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। आदेश में कहा गया है कि आधिकारिक कार्यक्रमों में पहले पूरा 6 छंदों वाला वंदे मातरम और उसके बाद जनगण मन गाया जाएगा। इसे तृणमूल कांग्रेस ने रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान बताया। मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि ये फैसला चुनाव से पहले भावनाएं भड़काने की कोशिश है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसे राष्ट्रीय गीत की पूरी गरिमा लौटाने का कदम कहा। मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध किया और कहा कि 6 छंदों में देवी देवताओं का उल्लेख उनकी आस्था से टकराता है। मामला 2026 चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। जातिगत भेदभाव विरोध प्रदर्शन में 2 छात्र गुट भिड़े। ऐसा और एबीवीपी ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुक्रवार शाम दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी में छात्र संगठनों के बीच टकराव से माहौल बिगड़ गया। ऑल इंडिया वंचित अधिकार दिवस के तहत हुए प्रदर्शन में ऐसा और एबीवीपी आमने सामने आ गए। छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों में कैंपस से जातिगत भेदभाव खत्म करने की मांग कर रहे थे। ऐसा का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया गया और पुलिस ने भीड़ को नहीं रोका। वहीं एबीवीपी ने दावा किया कि एक महिला यूट्यूब पत्रकार के साथ लेफ्ट समर्थित छात्रों ने बदसलूकी की। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो सभी दावों की जांच कर रही है। सीडीएस अनिल चौहान का दावा, नेहरू ने चीन को दे दिया था तिब्बत। सीडीएस के बयान पर राजनीतिकरण का आरोप। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आजादी के बाद भारत की कोशिश चीन से अच्छे रिश्ते बनाने की थी। उन्होंने बताया कि उस समय सीमाएं साफ तौर पर तय नहीं थी। उनके मुताबिक जवाहरलाल नेहरू को मैक-मोहन लाइन और लद्दाख क्षेत्र के दावों की जानकारी थी, लेकिन स्थिति स्पष्ट न होने के कारण पंचशील समझौते की राह चुनी गई। नेहरू चीन के साथ अच्छे संबंध चाहते थे, इसलिए उन्होंने तिब्बत चीन को दे दिया। उन्होंने कहा कि जब चीन ने तिब्बत पर अब कब्जा किया तो हिमालय बर्फ खत्म हो गई और सीधी सीमा बन गई। 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए पंचशील समझौता किया। जनरल चौहान ने जोर दिया कि अब हिमालयी सीमाओं का रणनीतिक महत्व बढ़ गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर व दीर्घकालिक योजना जरूरी है। सीडीएस के इस बयान पर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सेना का राजनीतिकरण हो गया है, जो सेना भी अब ऐसे बयान देने लगी है। बांग्लादेश चुनाव जीतने के बाद बीएनपी में मंथन जारी। बीएनपी जीत के बाद शपथ प्रक्रिया पर कानूनी सलाह ले रही है। बांग्लादेश के आम चुनाव में 2/3 से ज्यादा सीटें जीतने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अब नई सरकार के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पर विचार कर रही है। बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक पार्टी नेता कानूनी रास्ते टटोल रहे हैं कि संसद न होने की स्थिति में शपथ किससे दिलाई जाए। नतीजों के बाद शुक्रवार रात कई वरिष्ठ नेता पार्टी प्रमुख तारिक रहमान से मिले। स्थायी समिति सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने बताया कि अगर राजपत्र जारी हो जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की गैर मौजूदगी में 3 दिन के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त शपथ दिला सकते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री और मंत्री उसी दिन राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं जिस दिन सांसद शपथ लेते हैं। कानून में विकल्प रखे गए हैं, जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति भी शपथ दिला सकता है। डॉक्टर बैडन का दावा, एप्स्टीन की मौत गला दबने से हुई, फांसी से नहीं। पोस्टमार्टम में गर्दन की 3 हड्डियां टूटी मिली।
जेल में सुरक्षा चूक और फर्जी रिकॉर्ड्स का खुलासा। कुख्यात फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क जेल में हुई मौत को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। परिवार की ओर से पोस्टमार्टम देखने वाले फॉरेंसिक डॉक्टर माइकल बैडन ने द टेलीग्राफ से कहा कि उन्हें लगता है कि मौत फांसी से नहीं बल्कि गला दबने से हुई। आधिकारिक तौर पर न्यूयॉर्क मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस से इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन बैडन ने गर्दन में 3 फ्रैक्चर का हवाला देकर संदेह जताया। उधर मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में सुरक्षा चूकें भी सामने आई हैं, नियमित चेक नहीं हुए और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हुई। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट के बाद मामले की दोबारा जांच की मांग तेज हो गई है। ट्रंप ने जेराल्ड आर फोर्ड को मध्य पूर्व भेजने का दिया आदेश। ईरान से समझौता न होने पर बढ़ेगा सैन्य दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत USS जेराल्ड आर फोर्ड को मध्य पूर्व भेजने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं होता तो इस युद्धपोत की जरूरत पड़ेगी। BBC फारसी सेवा के मुताबिक इससे पहले एसोसिएटेड प्रेस ने बताया था कि ये पोत कैरिबियन सागर से मध्य पूर्व की ओर रवाना किया जा रहा है। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को सबसे अच्छा विकल्प बताया। जेराल्ड आर फोर्ड अब सबसे पहले से तैनात USS अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ेगा। इस पोत में परमाणु रिएक्टर हैं और ये 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान ले जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.